ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर हैदर अब्बासी है और मैं गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं केयर प्लस मेडिकल सेंटर जी8 मरकज़ में प्रैक्टिस करता हूँ और गैस्ट्रेंटोलॉजी और हेपेटोलॉजी में बेसिकली हम मैदे, जिगर और आंतों से मुतल्लिक जो अमराज होते हैं उनको डील करते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के प्रोसीजर्स भी करते हैं। आज मैं बात करूँगा हेपेटाइटिस सी के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे आम लोग काला यरकान कहते हैं, इसमें आज मैं आपको हेपेटाइटिस सी के बारे में ये बताऊं कि जब भी आपको हेपेटाइटिस सी के बारे में पता चले, अक्सर लोगों को कभी वो कोई प्रोसीजर करवाने जा रहे होते हैं या कहीं ब्लड देने जाते हैं या कहीं रूटीन का कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो उनको हेपेटाइटिस सी जो है वो ये हेपेटाइटिस बी है। जो अमूमी एक रिस्पांस देखा गया लोगों का कि बजाय वो अपना बर वक्त इसका इलाज करवाएं, लोगों का जो रिस्पांस देखा गया वो ये होता है, वो ये सोचते हैं कि हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, पता नहीं ये रिपोर्ट सही है या नहीं है, ये रिपोर्ट में क्यों आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस सी जो है, काला यरकान जो है, इसको खामोश कातिल इसीलिए कहा जाता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता, इसकी पहले शुरू में कोई अलामात नहीं होती, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन इसकी अलामात तब ही ज़ाहिर होती हैं जब ये पेचीदा हो चुका होता है और इसकी पेचीदगियाँ सामने आती हैं। जैसे जब तक हेपेटाइटिस सी आपके खून में होगा तो आपको शायद अलामात महसूस ना हो रही हों, लेकिन जब टाइम गुजरेगा और इसका असर आपके जिगर पे आएगा, जिगर मुतासिर होगा, जिगर सिकुड़ जाएगा, तो फिर पहले फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, फिर डीकम्पनसेटेड सिरोसिस और फिर ये कैंसर की तरफ भी चला जाता है। तो जब आपका जिगर सिकुड़ जाता है और वो काम करना छोड़ देता है तो फिर बहुत सी अलामात सामने आती हैं, जैसे पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियाँ होती हैं लोगों को, पाखाना काला आ सकता है, इसके अलावा लोग गुलूदगी में चले जाते हैं। ऐसे स्टेज में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के ऑप्शन नहीं बचते और फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ, और फिर अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि हेपेटाइटिस सी का बर वक्त आप अपने मौलिज से रब्ता करें। अगर आपकी छोटी रिपोर्ट में, जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं या एलाइजा बोलते हैं, उसमें हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया है, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे, वो आपकी कुछ बेसलाइंस करवाएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, आपका एक पीसीआर टेस्ट करवाएंगे जिसको बड़ा टेस्ट बोला जाता है काले यरकान का। उसमें जासीम की तादाद देखी जाती है। पहले जीनोटाइप भी की जाती थी, इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, जीनोटाइप्स हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जीनोटाइप 3A जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और अब तो खैर ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं जो कि सारी जीनोटाइप्स को कवर करती हैं और आप ये टेस्ट कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे टेस्ट करवाने के बाद जो आपका डॉक्टर होगा वो ये डिसाइड करेगा कि आपको इलाज की ज़रूरत है, कितना उसका ड्यूरेशन होगा। ये अमूमन 3 माह का इलाज होता है, लेकिन कुछ केसेस में मरीज़ की कंडीशन देखते हुए 6 महीने का इलाज भी हो सकता है। तो वो आपकी डॉक्टर जो है आपके टेस्ट करवाने के बाद तय करेगा, डिसाइड करेगा कि उसने आपको 3 माह की ट्रीटमेंट देनी है, 6 माह की, तो उसके मुताबिक आपका ये इलाज होगा और आप मुकम्मल तौर पे से रिकवर कर सकते हैं और अपने जिगर को बचा सकते हैं, बजाय कि आप उस वक्त इलाज के लिए जाएं जब वक्त गुजर चुका हो और जिगर जो है वो आपका मुतासिर हो चुका हो और सिकुड़ चुका हो। वो लोग जिनका जिगर किसी हद तक मुतासिर हो चुका होता है वो भी अपना इलाज फौरी तौर पे करवाएं, ताकि मज़ीद इसकी आप जो सिरोसिस होती है उसकी मज़ीद प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं। अगर बर वक्त इलाज कर लिया जाएगा तो उसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए कुछ इंजेक्शंस यूज़ किए जाते थे, टीके यूज़ किए जाते थे जिनको इंटरफेरेंस बोला जाता था। उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट थे और लोग उनसे डरते थे और वैसे भी एक अमूमी तौर पे लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी अद्वियात मार्केट में आ चुकी हैं कि अब उन इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये अद्वियात जो इनकी अब कीमत भी काफ़ी कम है
اور آپ جب یہ کورس ان ادویات کا کریں گے تو آپ کا ہیپیٹائٹس سی کا علاج بھی ہو جائے گا, آپ پیچیدگیوں سے بھی بچ جائیں گے, اور ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ نہیں ہیں. تو جیسے ہی آپ کو ہیپیٹائٹس سی کی تشخیص ہو, ویسے بھی اسکریننگ کروانی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس سی بہت زیادہ ہے, تو جیسے اس کی تشخیص ہو بر وقت علاج جو ہے وہی آپ کو ہیپیٹائٹس سی کی پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس وقت کا انتظار کریں کہ جب پیچیدگیاں ہو چکی ہوں اور پھر آپ کو ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے خون کی الٹی ہو, پیٹ میں پانی پڑ جائے, آپ کی کوالٹی آف لائف جہاں ڈسٹرب ہوگی وہاں آپ کے گھر والے بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو اس لیے اس کا بر وقت علاج ہی ہیپیٹائٹس سی کے لیے آپ کے پاس ایک ہی آپشن کہ بر وقت علاج کریں. میں کیئر پلس میڈیکل سینٹر پہ اویلیبل ہوتا ہوں, جی ایٹ مرکز اسلام آباد میں, اور ہماری اپوائنٹمنٹ آپ آلا ڈاک کے ذریعے بھی بک کر سکتے ہیں.